वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग जो है यहाँ पर 4 प्लांट्स हार्मोन्स वी हैव कंप्लीटेड। पहला हमने देखा है ऑक्सिन है, दूसरा जो है यहाँ पर जिबरलिन है, तीसरा जो है साइटोकाइनिन्स है और चौथा जो है यहाँ पर इथिलीन है। पहले 3 जो है उसको मैंने कहा है ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है। फोर्थ जो हमने देखा है वो इथिलीन है, राइपनिंग हार्मोन है। ख़ास तौर से उसका जो रोल होता है वो फ्रूट को पकाने के लिए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। In this lecture, we will study about the fifth and the last hormone which are present in the plant body, that is called as abscisic acid. Abscisic acid है, शॉर्ट में इसको जो है ABA भी लिखा जाएगा, abscisic acid या ABA के नाम से यहाँ पर जो है पहचानते हैं। This is the only hormone which are responsible टू इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी। ये अकेला सिंगल एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकता है। इसीलिए इस हार्मोन को ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से पहचाना जाता है। मैंने आपको इसके पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो हार्मोन यहाँ पर है निगेटिव रोल नहीं है, बल्कि प्लांट को उसकी नीड है। ख़ास तौर से समर सीज़न के अंदर ये हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। समर सीज़न अनफेवरेबल कंडीशन है फॉर द प्लांट बॉडी। उसके अंदर प्लांट को अपनी लाइफ को बचाना सबसे अहम होता है। अगर उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो लाइफ बच नहीं पाएगी, वो प्लांट बॉडी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हार्मोन प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकते हैं और पूरा का पूरा स्ट्रेस जो होता है, जो तवज्जो होती है इस हार्मोन की प्लांट की लाइफ को बचाने के लिए है, वो ऐसी सिचुएशन में वैसा रिक्वायरमेंट रहेगा। तो बहरहाल ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकने वाले हैं, इसीलिए इनको जो है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कहा जाएगा। इस हार्मोन को भी सिंथेसाइज किया जा सकता है और इसका जो सिंथेसिस होता है वो मेवेलोनिक एसिड के ज़रिए से इसको भी जो है वी कैन सिंथेसाइज दिस हार्मोन ABA, उसका सिंथेसिस हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये हो जाता है इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट द एब्सिसिक एसिड। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है अगला पॉइंट हमारा जो रहेगा एप्लीकेशन और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ दिस हार्मोन। यहाँ पर पहला जो रहेगा दिस हार्मोन दैट प्रोड्यूसेस डॉर्मेंसी। अभी तक था क्या था, दे इनहिबिट डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को रोकने वाले हैं और ये डॉर्मेंसी को प्रोड्यूस करने वाले हैं। ये रेस्टिंग पीरियड होता है, जैसा कि मैं इसके पहले बताया हूँ। ये प्लांट के अंदर रेस्टिंग पीरियड होता है इन विच देयर इज़ नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी इज़ ऑब्जर्व। तो यहाँ पर दे प्रोमोट डॉर्मेंसी और प्लांट बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में रहेगा और नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट आर ऑब्जर्व। डॉर्मेंसी का पीरियड रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम भी देखते हैं। अगर प्लांट्स के अंदर डॉर्मेंसी पीरियड नहीं रहता तो यहाँ पर बीज को हम ज़्यादा दिनों तक जमा करके नहीं रख सकते थे। हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर गेहूं है, चावल है, काफ़ी दिनों तक उसको जो है यहाँ पर स्टोर करके हम रख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर डॉर्मेंसी पीरियड है। कई साल रखने के बावजूद भी जब उसको दोबारा हम यहाँ पर खेत के अंदर या मिट्टी के अंदर डाल देंगे, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू प्लांट बॉडी। यानी वो लिविंग फॉर्म में डॉर्मेंसी पीरियड है तो वो कई सालों तक अपने आप को ज़िंदा रख सकता है। अगर बीज के अंदर, अनाज के अंदर डॉर्मेंसी पीरियड नहीं रहता, थोड़े दिन के बाद वो सड़ जाते, जैसे दूसरी चीज़ें सड़ जाती हैं, दूसरे सब्ज़ी फ्रूट वगैरह सड़ जाते हैं, सीड भी सड़ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं सीड ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और जब उसको पानी मिलेगा फिर अपने आप को डेवलप कर लेगा। तो ये सीड के अंदर एक अहम चीज़ है, देखा जाए खुदा की नेमत है, जो यहाँ पर हमें जो है डॉर्मेंसी की सूरत में हम अनाज है, दालों वगैरह को जो है, दाल वगैरह को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब सीड ड्राई हो रहा होता है तो डॉर्मेंसी डेवलप होती है, तो उसके अंदर एब्सिसिक एसिड का परसेंटेज बढ़ जाता है। इस तरीके से काफ़ी लंबे अरसे तक वो सीड अपने आप को सेफ कंडीशन में यहाँ पर रखता है। सीड ख़राब नहीं हो पाते हैं, सड़ने नहीं पाते हैं। इसका मतलब होता है दे प्रोमोट एब्सेशन लेयर। डॉर्मेंसी डेवलप हो रही है, किसकी वजह से होती है? एब्सेशन लेयर, यानी वहाँ से कोई मटेरियल आना जाना, वाटर मॉलिक्यूल पास होना जो है वहाँ पर रुक जाता है। ये कंडीशन पाई जाती है और इसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी दैट मस्ट बी रिटार्डेड। ग्रोथ जो है यहाँ पर प्लांट की कम हो जाती है या रुक जाती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर जो है रुक जाती है, ताकि प्लांट अपनी लाइफ को जो है यहाँ पर बराबर जो है बचा सके। दे प्रोमोट सेनेसेंस, यानी प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट तो रुका है, अब अगर कोई फ्रूट वगैरह प्रोड्यूस हो गए हैं वो सड़ भी सकते हैं। दे प्रोमोट सेनेसेंस, यानी उसको अंदर से कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, वो जो इथिलीन नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी सूरत में वो सड़ भी सकते हैं, वो कंडीशन पाई जाती है। उसके बाद
ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये रोकने वाले हैं, यानी इसका मतलब दे डिक्रीज द सेल डिवीजन एंड सेल इलॉन्गेशन। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करते तो सेल डिवीजन भी होता, सेल इनलार्जमेंट भी होता। जब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक दिए हैं, समेट दिए हैं, तो यहाँ पर नो सेल डिवीजन, नो सेल इलॉन्गेशन दैट आर ऑब्जर्व इन दैट, कोई डेवलपमेंट यहाँ पर जो नहीं होगा। एक अहम पॉइंट जो इस हार्मोन से रिलेटेड यहाँ पर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके पहले बच्चों जो हमने चैप्टर देखा है प्लांट वाटर रिलेशन, उसके अंदर एक अहम मैकेनिज्म हमने देखा है ट्रांसपीरेशन। रूट का काम होता है यहाँ पर ज़मीन से पानी जज्ब करना, पौधे के एक एक हिस्से तक पहुँचाना। जब ईच एंड एवरी सेल दैट गेट वाटर, अब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है दैट कैन बी एवापोरेटेड, और मेन सेंटर जो एवापोरेशन का प्रोसेस होता है जिसको हम ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं, लीफ के ऊपर प्लांट के एरियल पार्ट के ऊपर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती है जिसको कहा जाता है स्टोमेटा। आपने उस चैप्टर के अंदर देखा है स्टोमेटा के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म होता है। दिन के वक्त में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और रात के वक्त में वो स्टोमेटा जो है बंद हो जाते हैं। तो दिन के वक्त में ये ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, रात के वक्त में स्टोमेटा बंद होते हैं। स्टोमेटा को बंद करने के लिए एब्सिसिक एसिड दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी ट्रांसपीरेशन के अपोज में ये काम करने वाला है। यही वजह है कि दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट कहा जाएगा, यानी अपोजिट टू द ट्रांसपीरेशन। जब ये स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से यहाँ पर ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस रुक जाता है। ये जो कंडीशन बच्चों यहाँ पर बताई गई है, ये आम तौर पर जो होता है ये डेजर्ट प्लांट बॉडी के अंदर ये सिचुएशन पाई जाती है। आपने 11 के अंदर एक चैप्टर पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर कई साइकिल हैं और एक साइकिल हमने देखा है CAM पाथवे, CAM साइकिल, क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। जब ये रेगिस्तानी पौधे, रेगिस्तान में जब समर सीजन होता है, इंतहाई सीवियर कंडीशन होती है, टेम्परेचर भी हाई है, ज़मीन से पानी भी नहीं मिल रहा है, तो वो प्लांट बॉडी नॉर्मल फोटोसिंथेटिक प्रोसेस रोक कर वो अपने अंदर CAM साइकिल को डेवलप करते हैं। वो जो CAM साइकिल डेवलप करते हैं उसके अंदर पूरा मेकानिज़म स्टोमेटा का रिवर्स हो जाता है। उनके स्टोमेटा दिन के वक्त में बंद होते हैं, रात के वक्त में खुलते हैं, क्योंकि टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। क्योंकि आपको उसी चैप्टर के अंदर आखिरी पॉइंट मैंने बताया था, ट्रांसपीरेशन इज कॉल्ड एज नेसेसरी एविल। नेसेसरी प्रोसेस है, हार्मफुल इफेक्ट है, यानी लॉस ऑफ वाटर होता है, लेकिन ज़रूरी भी यहाँ पर है। तो वहाँ पर CAM प्लांट जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, दिन के वक्त में उनके स्टोमेटा को बंद करना है, क्लोज करना है, ताकि मैक्सिमम वाटर वहाँ पर उसका स्टोरेज यहाँ पर हो जाए। अगेंस्ट द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको जो है एंटी ट्रांसपेरेंट कहा जाएगा। डेजर्ट प्लांट बॉडी के अंदर ये कंडीशन है, बिल्कुल याद रखना इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी आस्क विच हार्मोन इज कॉल्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट कहा जाएगा, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वाई, यहाँ पर जो एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट, इसको कहा जाएगा। ये रीज़न उसकी यहाँ पर मैंने बताई है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, आखिरी पॉइंट यहाँ पर होता है, दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। प्लांट के लिए स्ट्रेस कंडीशन जो होती है वो समर सीजन होता है। स्ट्रेस का मतलब टेंशन वाली। प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन बारिश का मौसम है, बगैर मांगे पानी मिल रहा है, लेकिन गर्मी के दिनों में ऊपर से टेम्परेचर हाई है, नीचे से पानी नहीं मिल पा रहा है, तो ये प्लांट के लिए स्ट्रेस कंडीशन है, टेंशन वाली कंडीशन है। जैसे हम भी फील करते हैं, हमारी लाइफ के अंदर भी स्ट्रेस कंडीशन आती है, टेंशन वाली कंडीशन आती है, उसको हम टॉलरेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो दौर भी निकल जाता है। तो इसी तरीके से प्लांट को यहाँ पर जो स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो ये हार्मोन, इसके पहले मैंने बताया है कि यहाँ पर ये हार्मोन जो होते हैं दे डेवलप इन द समर सीजन। समर सीजन प्लांट के लिए स्ट्रेस कंडीशन है, इसीलिए दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी इसको जो है यहाँ पर पहचाना जाता है। जब हर किस्म का ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ पर रोकते हैं, गर्मी का मौसम कैसे भी आगे बढ़ जाए, गर्मी
के मौसम में यहाँ पर वो कैसे भी गुजर जाए, प्लांट उस पीरियड को पार करते उसके बाद तो फेवरेबल कंडीशन आने वाली है। तो गर्मी के मौसम में, समर सीजन में ये हार्मोन जो होते हैं उनका डेवलपमेंट यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, डेवलपमेंट फास्ट होता है। स्ट्रेस कंडीशन से पौधे को बचाने का मकसद होता है, इसीलिए इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी हम कहते हैं। और जब हर किस्म का ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर रुक जाता है, हर किस्म का ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है, तो हम कह सकते हैं दे इनहिबिट द फ्लावरिंग। तो यहाँ पर फ्लावर का फॉर्मेशन करके मतलब क्या रहेगा, तो ये फ्लावर के फॉर्मेशन को भी रोकते हैं। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट कैन बी स्टॉप द ईयर। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर 5 टाइप के हार्मोन, ये अलग अलग लेक्चर के अंदर हमने देखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है यहाँ पर, इसको जो है यहाँ पर जहन में आपको रखना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। अब इसके बाद हमारे चैप्टर का जो अगला पार्ट रहेगा वो फोटो पीरियोडिज्म रहेगा। इंशाल्लाह उसको अगले पीरियड में हम देखेंगे। फोटो पीरियोडिज्म यानी लाइट ड्यूरेशन विच आर एसेंशियल फॉर द फ्लावर फॉर्मेशन, जो मैंने भी जिक्र किया था इसके पहले पीरियड में। शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट बॉडी है। इंशाल्लाह उसको अगले पीरियड में हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू वेरी मच।